नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में, जो जायगोट से डेवलप होकर बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एम्ब्रियो एम्ब्रियो क्या होता है? टू एन होता है। जो जायगोट भी टू एन होता है और एम्ब्रियो भी टू एन होता है, और जायगोट से ही एम्ब्रियो बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा डिटेल एनालाइज करते हैं। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो किस तरफ डेवलप होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और जहाँ एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो जो होता है एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है। कहाँ पे? जहाँ पर जायगोट सिचुएटेड होता है। लेकिन वाई, क्यों ये माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है और उस तरफ नहीं डेवलप होता है चलाजिकल एंड की तरफ? आप ये कमेंट करके हमें बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को जरूर आपको बताऊंगा। Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. This is in adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Most zygote मतलब ज़्यादातर जायगोट क्या होता है? डिवाइड कब होंगे? जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, ये न्यूट्रिशन जब तक प्रोवाइड नहीं करेगा एम्ब्रियो को, तब तक मतलब एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे से। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा था। देखिए यहाँ पे होगा, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है ऐसी। दो द सीड डिफर ग्रेटली द सीड डिफर्स ग्रेटली, मतलब जो मोनोकॉट डाइकॉट की जो सीड होती है ना, डिफर होती है, बहुत अंतर होता है। लेकिन द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडॉन एंड डाइकॉटिलिडॉन। जो शुरुआती स्टेज होता है ना एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो जो स्टेज होता है मोनोकॉट डाइकॉट का, वो लगभग एक जैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उन्होंने इसी चीज़ को क्या बोल दिया? द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नेवर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो स्टेटमेंट गलत है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही वो पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का बच्चों ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपसे पहले भी बोला था, प्लूम्यूल, कोटिलिडॉन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप। ये सब आपको डायग्राम की लेबलिंग याद होनी चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं इस तरीके से। अब चलिए ये देखिए, स्क्वेटलम, कोलेप्टाइल, सूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलिराइजा। हर एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है। द जायगोट give rise to the pro-embryo and subsequently to the globular, heart shape and mature embryo। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, जायगोट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप बना, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो बना। ये स्टेज भी आपको याद होनी चाहिए। जायगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है, ग्लोबुलर को पहले दे देगा, अरे सॉरी, हार्ट शेप को पहले दे देगा, ग्लोबुलर को बाद में दे देगा। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। अभी तक नीट में क्वेश्चन बना तो नहीं है ऐसा, लेकिन बन सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टाइपिकल डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडॉन। जो मतलब एक टाइपिकल डाइकोटिलिडॉन होता है, मतलब जो डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो होता है, क्या कंसिस्ट करता है, क्या रखता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडॉन। The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle। जो embryonal axis होता है above cotyledon के ऊपर एक embryonal axis होता है, क्या होता है? epicotyle कहलाता है। ठीक है, which terminate with plumule और stem tip। जो टर्मिनेट होता है, मतलब टर्मिनेट आप समझ सकते हैं कि मुड़ना टाइप का हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है प्लूम्यूल के साथ। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिकोटाइल किससे टर्मिनेट होता है? प्लूम्यूल से टर्मिनेट। विच का मतलब हो गया यहाँ पे एपिकोटाइल। ठीक है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडॉन इज द हाइपोकोटाइल। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है कोटिलिडॉन के नीचे, वो क्या होता है? हाइपोकोटाइल होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो कौन होता है, एबव कौन होता है, सब चीज़ों को याद रखिएगा। दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल एंड रूट कैप। द रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। जो रूट टिप होता है ना, एक उसके ऊपर रूट कैप होती है जिसको वो सुरक्षित करती है। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडॉन। अब चलिए डाइकॉट के बारे में बात तो हो गई, अब एम्ब्रियो के बारे में हम मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा,
कि टाइगेलम जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन पोसेसेस ओनली वन कॉटिलिडन। जो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है, ठीक है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज द स्क्वेटलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ग्रास फैमिली क्या होता है, कोई कॉटिलिडन को क्या कहेंगे, स्क्वेटलम। अब ये पूछ सकता है कि स्क्वेटलम टर्मिनोलॉजी मोनोकॉट के लिए यूज होती है कि डाइकॉट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्मिनोलॉजी मोनोकॉट के लिए यूज होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, आई थिंक 2014 में, 2014 में क्वेश्चन पूछा था। अब इसको जाकर देखिएगा, थोरली देखिएगा, पेपर को एनालाइज करिए कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है इस समय। जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया है, एनसीईआरटी के से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, लेबलिंग कर करके थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं टर्मिनोलॉजी को, लेकिन आंसर तो वही रहता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी को हर एक अच्छे लाइन से पढ़िए। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस at its lower end the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza, ठीक है। ये इतना लाइन अंडर, ये अनडिफरेंशिएट शीथ कॉल्ड कोलिराइजा। अब अनडिफरेंशिएट शीथ जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्वेटलम इज द एपिकोटाइल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्वेटलम इज द एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर एक लेवल होता है जिसको अटैच होता है स्क्वेटलम, इसको क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। डाइकॉट के केस में भी यही था और मोनोकॉट के भी केस में यही था। एपिकोटाइल हैज ए शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडियम इनक्लोज्ड इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलेप्टाइल। एपिकोटाइल क्या होता है, सूट अपेक्स होता है, एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया होती है जो इनक्लोज कहाँ होती है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर को कहते हैं कोलेप्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सीड के बारे में, ठीक है। सीड क्या होता है। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी, ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत की वीडियो मैंने बताया था कि फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रूट एंड सीड होता है, लेकिन एक जगह लिखा होगा कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लाइन ये यहीं पे लिखी थी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रूट और सीड दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो बहुत पे जाएंगे, न कि सीड पे जाएंगे। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बहुत गड़बड़ झाला करती है अपने शब्दों में, तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, फ्रूट एंड सीड दोनों होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में एक ही दिया तो आप एक मारेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं उस क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे जो रॉन्ग नेगेटिव मान कर आएंगे। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्टिलाइजेबल। इसको फर्टिलाइज ओव्यूल भी कह सकते हैं सीड को, ठीक है। ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओवरी जो होता है फ्रूट में चेंज होता है। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। सीड बनता कहाँ है, फल के अंदर बनता है, ठीक है। ए सीड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन एंड ए एम्ब्रियो एक्सिस। एक सीड जो होता है जनरली क्या क्या रखता है, अपने सीड कोट रखता है, कॉटिलिडॉन रखता है और एम्ब्रियो एक्सिस रखता है, ठीक है। द कॉटिलिडॉन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। जो कॉटिलिडॉन होता है एम्ब्रियो का क्या होता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली थिक एंड सोलेन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। कॉटिलिडॉन क्या होता है, जनरली मोटा होता है, फूला हुआ होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर रिजर्व मटेरियल होता है, एज इन लेग्यूम, जैसा लेग्यूम के प्लांट में होता है। आप पढ़ेंगे 11th में आपने पढ़ा होगा। मेच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस, चाहे एक्स एल्ब्यूमिनस कह लीजिए, एंड एल्ब्यूमिनस। अब देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस का क्या मतलब है, टर्मिनोलॉजी देखिए चेंज करते चले जा रही है। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है वो डाइकॉट में होता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि किस में मतलब वो नहीं रहता है, तो डाइकॉट में नहीं होगा, ठीक है। एल्ब्यूमिनस जिसमें रहता है एंडोस्पर्म, ठीक है। अब चलिए देखिए उसी के बारे में, उसी चीज़ को इलाबोरेट कर रहे हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए मैंने वही बोला है कि नॉन एल्ब्यूमिनस ऐसे सीड होते हैं जिसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा होता है, और ये कम्प्लीटली, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है किस समय, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय डाइकॉट में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। इसको क्या क्या कहेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस कहेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल क्या है, पी एंड ग्राउंडनट। एक्सेप्शन क्या है,
कैस्टर, डाइकॉट, कैस्टर जो होता है डाइकॉट होता है, लेकिन इसमें जो होता है एंडोस्पर्म बचा रहता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्यों हो गया? क्योंकि डाइकॉट में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, लेकिन कैस्टर में नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए डाइकॉट का कैस्टर जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो रहेगा, सॉरी एंडोस्पर्म रहेगा। Albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development। अब मोनोकाट में क्या होता है कि एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है बचा रह जाता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के समय। ठीक है, खत्म नहीं होता है पूरा, सॉरी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। Albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development। एल्ब्यूमिनस सीड मोनोकाट में मतलब एल्ब्यूमिनस सीड कौन होते हैं? मोनोकाट होते हैं। इसमें क्या होता है एंडोस्पर्म जो होता है बचा रहता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, लेकिन डाइकॉट में क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, लेकिन कैस्टर जो डाइकॉट होता है उसमें एंडोस्पर्म शेष रहता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोनोकाट में वही है, एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या? वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। देखिए कैस्टर को डाल दिया। और हाँ, मोनोकाट में भी एक्सेप्शन होता है, ऑर्किड। ऑर्किड में क्या होता है एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। अब मोनोकाट का एक्सेप्शन क्यों हुआ? क्योंकि मोनोकाट में क्या होता है एंडोस्पर्म बचा रहता है, लेकिन ऑर्किड जो मोनोकाट होता है उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। ठीक है, तो एक्सेप्शन पे विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। ओकेजनली इन सम सीड्स सच ए ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। ओकेजनली मतलब ओकेजनली का मतलब होता है कि किसी जनरली। ठीक है, ऑकेजनली इन सम सीड सच ए ब्लैक पेपर एंड बीट रिमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस आल्सो परसिस्ट। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द पेरिस्पर्म। ये जो न्यूक्लियस जो होता है ना बचा रह जाता है, इसको कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। मैंने पहले बताया था इंटेगुमेंट जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, सिर्फ माइक्रोपाइल को कवर नहीं कर पाता, बाकी पूरे एम्ब्रियो सैक को वो सुरक्षा देता है। ठीक है, द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल का देखो छोटा सा छेद होता है। ठीक है, दिस फैसिलेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये क्या काम करता है माइक्रोपाइल? ऑक्सीजन और वाटर को अंदर आने देता है। कब? सीड के डेवलपमेंट के समय। एज द सीड मेच्योर its water content is reduced and seed become relatively dry, 10 to 15% moisturized by, ठीक है, by mass। ठीक है, जो सीड जो होता है एज द सीड मेच्योर, जैसे सीड जो डेवलप होगा इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। एज द सीड मेच्योर its water content is reduced and seed become relatively dry, 10 to 15% moisturized by mass. The general metabolic activity of the embryo slow down. The embryo may enter a state of inactive called dormancy। डॉर्मेंसी का होता है सुसुप्ता अवस्था, जिसमें कुछ भी नहीं करता होगा सीड। ठीक है, और इफ फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. As ovule mature into seed, the ovary develop into fruit. The transformation of ovule into seed and ovary into fruit procedure simultaneously। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि ओव्यूल सीड में चेंज हो रहा है, ओवरी फ्रूट में। तो ये सब साथ में होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले ओव्यूल सीड में चेंज हो गया फिर बाद में कुछ समय के बाद बोला ओवरी अरे यार चलो हम बाद में करना, सबको साथ में सीक्वेंस में काम करना होगा। The wall of the ovary develop into the wall of fruit called pericarp। जो ओवरी की वॉल होती है कहाँ पर डेवलप होती है? फ्रूट के। ठीक है, द फ्रूट में भी फ्लैशी एज गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। आपने देखा होगा कि अमरूद, आम और संतरे में क्या होता है? फ्लैशी होता है, मतलब लचीला होता है, गुदगुदा गुदा टाइप का होता है। ठीक है, मे बी ड्राई एज ए ग्राउंड नट, ग्राउंड देखिए ड्राई होता है, एंड मस्टर्ड। मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व दिस मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। बहुत सारे फ्रूट फलों ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, किसके लिए? सीड डिस्पर्सल के लिए। ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दे यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लास। मतलब 11th में हमने पढ़ा होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल प्लांट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। बहुत सारे प्लांट में क्या होता है समय के साथ
ठीक है, बहुत सारे में क्या होता है कि इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल प्लांट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। बहुत सारे प्लांट में क्या होता है कि समय के साथ जो होता है फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, और जो अदर पार्ट होते हैं फ्लावर के वो डिजनरेट में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, एंड फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute to food formation. Such fruit are called false fruit. फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट, दो टाइप के फ्रूट होते हैं। फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? जिसमें जो होता है थैलेमस से बनता है, ठीक है। क्या बनता है? थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट। जब थैलेमस जो है फ्रूट बनाने में सहयोग करेगा, समझो कि फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। और जब ओव्यूल या ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होगा फ्रूट बनाने में तो वो ट्रू फ्रूट होगा। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? कास। कास का क्या होगा? कैसेव, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, देखो ट्रिक मैंने बताया, कैसेव, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। पता चल गया कि फॉल्स फ्रूट कैसे हो रहा है, ट्रू फ्रूट कैसे कहला रहा है। और फॉल्स फ्रूट का आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, कास। एनसीईआरटी एग्जांपल खासकर आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने ट्रिक लिखी भी हुई है, कास, ठीक है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे स्पीसीज में क्या होता है, फ्रूट जो तक इसका रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का होता है। देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ में क्या होता है कि फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे में क्या होता है कि जो फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनना, उसको क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। एक दो टर्मिनोलॉजी है, पार्थिनोकार्पिक एंड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पिक, कार्पिक आ गया तो प्लांट का, इसको कार्पेल, कार्पेल प्लांट में होता है तो उसको प्लांट के लिए यूज करेंगे पार्थिनोकार्पिक टर्मिनोलॉजी को, पार्थिनोजेनेसिस को एनिमल के केस में यूज करेंगे, ठीक है। बनाना इज वन एग्जाम्पल, बनाना इसका एग्जाम्पल है किसका? पार्थिनोकार्पिक का, ठीक है। पूछा था एग्जाम में कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, ये बनाना एग्जाम्पल सीधे तौर पे बनाना दिया हुआ था, तो एनसीईआरटी ही मतलब सब कुछ है करता धरता, ठीक है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। पार्थिनोकार्पिक ऐसा है कि नेचुरली हो, बहुत सारे हार्मोन भी होते हैं जो मतलब ऐसा सीडलेस फ्रूट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, लेकिन हार्मोन डालना पड़ता है उसमें। अब चलिए देखिए ये डायग्राम देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम ये है, ये वाला जो मैं कह रहा हूँ, ये पेरिकार्प है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है, ये स्क्वेटलम है, ये कोलेप्टाइल है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, कोलेराइजा। अब आपको कैसे याद करना कि कोलेप्टाइल के साथ क्या होता है? देखिए कोलेप्टाइल में पी है और प्लूम्यूल में भी पी है, ये अनकॉमन है, ठीक ठीक है। जहाँ अगर कोलेप्टाइल है तो पी से इसके पकड़िएगा प्लूम्यूल, मतलब कोलेप्टाइल के साथ हमेशा क्या होता है? प्लूम्यूल होता है, ठीक है। ये रेडिकल है कोलेराइजा, देखिए यहाँ पर रेडिकल में आ रहा है, कोलेराइजा में भी आ रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ेगा। CPRS एक ट्रिक है, ठीक है, CPRS एक ट्रिक है। और एग्जाम के साथ ये नीट 2022 में भी आ चुका है क्वेश्चन। ये थैलेमस है, ठीक है, ये सीड है, ये एंडोकार्प है, ये मेसोकार्प है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए जैसे ये पार्ट को इन्होंने बनाया एग्जाम में, पूछ दिया कि इस एरिया से जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रू फ्रूट है कि फॉल्स फ्रूट है, बन गया क्वेश्चन यहीं से, टाटा बाय बाय हो जाएगा अगर किसी ने डायग्राम नहीं दिखा होगा। इसलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बाबू लोग, आप लोग, बच्चे लोग देखते चलिए, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा एनसीईआरटी को। Seed offers several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water। ये थोड़ी सी कहानी टाइप का है तो मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, इसको समझाने लायक कुछ है नहीं, अब समझा के कुछ इसमें उखड़ने वाला भी नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा भी, मैं रीड कर दे रहा हूँ। Seed formation is more dependable. Also, seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitat and help the accept horn. The hard seed coat provide protection to the young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. ठीक है। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड जो होता है हमारे एग्रीकल्चर का आधार होता है, जाहिर सी बात है, सीड के बिना कोई भी कुछ होने वाला नहीं है अनाज। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी of mature seed are crucial for storage of seed which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season। डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी जो होता है ना मैच्योर सीड के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीड को स्टोर करना है तो डिहाइड्रेशन डॉर्मेंसी बहुत मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या होता है ना, सीड की जो तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है कंट्रोल में होती है, और डॉर्मेंसी से क्या होता है कि सीड
उससे जो है जो एडवर्स कंडीशन जो सीड की होगी तो डॉर्मेंसी क्या करेगा, चला जाएगा निष्क्रिय अवस्था में, ठीक है। निष्क्रिय अवस्था में गया तो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आराम से बच जाएगा। अगर मान लो एडवर्स कंडीशन आ गया जो सीड के लिए अच्छा नहीं है तो वो डॉर्मेंसी में है, उसको ऐसा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर डॉर्मेंसी की जरूरत पड़ गई कि एडवर्स क्लाइमेट को भी झेल लेगा और ये डिहाइड्रेशन से क्या होगा कि फिजियोलॉजी को मेंटेन कर लेगा, ठीक है। कैन यू इमेजिन agriculture in the absence of seed or in the presence of seed which germinate straight away soon after formation can be not be stored। अब ये सब कहानी टाइप का है, इसको देखिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक पॉइंट पे आता हूँ। देर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड यार्ड viable seed. The oldest is that of lupine. Lupine arcticus excavated from Arctic tundra. Lupine जो सीड Lupinus arcticus जो था वो कहाँ से निकाला गया था, आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। The seed germinated and flower after an estimate record of 10,000 year of dormancy। 10,000 ईयर का रिकॉर्ड डॉर्मेंसी, 10,000 साल तक ये ऐसे ही पड़ा रह गया सुसुप्तावस्था में। एक और रिसेंट रिकॉर्ड बना है 2,000 ईयर का, किसमें, डेट पाम पे, ठीक है। फोनिस डेक्टिलाइव डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेथ सी। ये फोनिक्स फोनिक्स डेक्टिलिफेरा कहाँ से खोजा गया था, किंग हेरोड पैलेस, कहाँ पे था ये, नियर डेथ सी पे था, ठीक है। ये याद रख रहेगा, एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं शायद, फिर भी क्या पता पूछ दें। 10,000 ईयर रिकॉर्ड और में से रिकॉर्ड किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए लुपाइनस आर्किटेक्ट्स के पास है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन्होंने पूछा है, जो हमने पढ़ाया अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे हुए, तो आप इसको ट्राई करिएगा। नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। क्या आप ये सोच सकते हैं कोई ऐसा प्लांट भी है जिसमें फ्रूट जो होता है बहुत ज़्यादा अपने पास सीड रखता हो। यस, ऑर्किड फ्रूट और वन सच कैटेगरी, मतलब ऑर्किड एक फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा सीड रखता है, ठीक है। एंड ईच फ्रूट कंटेन 1000 ऑफ टीनेज सीड। सिमिलर इज दैट केस इन फ्रूट ऑफ सम पैरासाइट स्पीसीज सच एज ऑर्नाबैंकिन स्ट्राइगा। एक पैरासिटिक स्पीसीज होती है जैसे ओरोबैंकिन स्ट्राइगा, इसमें भी क्या होता है, बहुत नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते हैं फ्रूट में, ठीक है। अब चलिए आते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक पे बच्चों। देखिए, एपोमिक्सिस सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, although seed in general are the product of fertilization। सीड क्या होता है, समांतर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। A few flowering plants such as some species of कुछ फ्लोरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एस्टेरेसी एंड ग्रासेस में हैव इवॉल्व्ड स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट सीड टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। मतलब एस्टेरेसिस और ग्रासेस में क्या होता है कि सीड तो बनेगा लेकिन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। और स्पेशल मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए, ए सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम द मैटरनल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल, ये स्पेशल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। व्हाट इज फूड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अभी जस्ट बताया, पार्थेनोकार्पिक। थस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, मतलब कॉपी करना, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये कॉपी करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। एपोमिक्सिस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन किसका नकल करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। देर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड। एपोमेटिक सीड जो होती है वो 2n होती है। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन मोर ऑफन एज इन मैंगो सिट्रस वैरायटी। Some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryo. In such species, each ovule contains many embryo. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony। More than one embryo पाया जाए उसको कहते हैं polyembryony। इसका एग्जाम्पल होता है मैंगो एंड सिट्रस, ठीक है। बच्चों देखिए, ये सेकेंड चैप्टर भी इस तरीके से ख़त्म हुआ। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जैसे चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो उसको फिर से एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रिपीट करिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा, खुद का हैंडमेड बनाया हुआ, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, दिन में रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर पढ़िए एनसीईआरटी बायो। जब इंपॉर्टेंट इसी तरीके समझ लीजिए कि 50% वेटेज जो होता है नीट में 360 आउट ऑफ 720, ठीक है।
तो 360 में आपको कम से कम 340 तो लाना ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 340 लाना इतनी आसान चीज़ नहीं है, आपको बहुत थोरली रीड करना होगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक था और ये चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हुआ इस वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।